कार्तिक मास महात्म अध्याय 8। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप से उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित एक 4 द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल माला और चमर आदि से सजावें। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभृत चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन 1600 उपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। जो विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं और उनको सहस्त्र गांवों के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णवों के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुँह से वृथा की बकवाद नहीं करता है, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दें, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। पश्चात देवताओं, तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। फिर सप्तनीक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन और समापन करावें तथा प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र: युष्मत् प्रसाददा देवीशः प्रसन्नो अस्तु सदा मम। व्रतो दशमाच्च यत् पापं सप्तजन्म कृता मया। तत्सर्वनाशाय तुस्त्रा मे चास्तु सन्ततिः। मनोरथाश्च सफला सन्तु नित्यं मर्माचर्या। देहान्ते वैष्णवस्थानं प्राप्नुयामति दुर्लभम्। आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हों जाएं और मेरी संतान
पुत्र पौत्र आदि दीर्घायु हों तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हों और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मण से क्षमापन कराके और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजा की सामग्री एक गौ के समेत गुरु आचार्य को निवेदित करें। पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसी सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थ का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य हैं और वे ही सफल मनोरथ हैं। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं और कहते हैं ये पाप रहित हो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।